टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। मुसलमानों के खिलाफ बुलडोजर जो है वो एक बड़ा हथियार बन चुका है। कुछ भी होता है ये मुसलमानों के घरों और दुकानों पर बुलडोजर चलवा देते हैं। दोष सिद्ध भी नहीं होता, आरोप साबित भी नहीं होता कि ये पहले ही उनकी दुकानों पर, उनके घरों पर बुलडोजर चलाकर मुसलमानों को बेघर कर देते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन का मामला आपको याद होगा, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि मुस्लिम नाबालिग व्यक्ति ने अपनी छत से, अपनी बालकनी से हिंदू जुलूस पर च्युइंगम थूक दिया और उस पर पानी थूका। पूरे मामले पर एक बड़ी रिपोर्ट काशिफ काकवी, जो कि मल्टीमीडिया पत्रकार हैं, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को वो करीब से कवर करते हैं, उन्होंने पूरे मामले पर एक रिपोर्ट तैयार की है, एक आर्टिकल लिखा है। उस आर्टिकल में उन्होंने कई तरह की बातें सामने रखी हैं। इसी के साथ काशिफ काकवी ने कई रैंक के, जिसमें पुलिस अधिकारी, पूर्व पुलिस अधिकारी, जो जांच में अधिकारी शामिल हैं, पूर्व न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के वकील, इस तरह के रैंक के लोगों से बातचीत की है, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि पुलिस ने जिस तरह से ये कार्य किया है, पुलिस ने जो कार्रवाई की है, बुलडोजर ध्वस्त कर दिया, नाबालिग बेटों को हिरासत में ले लिया, ये सरासर असंवैधानिक है और गलत है। इसी के साथ पूरे मामले पर अब एक वीडियो भी सामने आ रहा है, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि उस लड़के ने जानबूझकर ना ही च्युइंगम थूकी और ना ही किसी ने पानी फेंका, और अगर ऐसा होता भी है तो नीचे जाली लगी है, जिससे संभव ही नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि जुलूस तक पानी गया होगा। पूरे मामले को लेकर एक वीडियो सामने आ रहा है। मैं सबसे पहले आपके सामने वो वीडियो रखूंगी, उसके बाद पत्रकार ने जो आर्टिकल लिखा है, जिसमें कई लोगों ने अपनी राय दी है और इस काम को गलत, इस कार्रवाई को गलत बताया, इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं, वो आपके सामने रखूंगी। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर मुस्लिम स्पेस का ये ट्वीट देख रहे हैं, वीडियो शेयर किया है और लिखा है, रैली तक पानी पहुंच नहीं सका। क्यों नहीं पहुंच सका? क्योंकि नीचे जाली लगी है और उससे सवाल ही नहीं पैदा होता कि च्युइंगम और पानी जो है वो जाली पार करके जुलूस पर गिर जाए। आगे लिखा है, एक जांच अधिकारी ने कहा कि मुस्लिम किशोर अनजाने में च्युइंगम चबा रहे थे और पानी थूक रहे थे। इसके अलावा पहली मंजिल पर जाल भी लगा हुआ था, जिसके कारण पानी जमीन तक नहीं पहुंच पाता। ये एक जांच अधिकारी ने कहा है, जो पुलिस जांच में शामिल है। उस अधिकारी ने नाम ना छापने की शर्त पर ये सब कुछ बताया है। वीडियो देखिए, जिसमें आपको साफ साफ दिखेगा कि वो जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं कर रहे। इंटेंशनली उनकी कोई भी ऐसी उनकी इंटेंशंस नहीं थी कि वो वहां पर पानी फेंके या थूके, और अगर ऐसा करते भी तो नीचे जाल लगा है, किसी सूरत में सवाल पैदा नहीं होता कि नीचे जुलूस तक पानी जाए। वीडियो देखिए। तो ये वीडियो आपने देखा, इसी के साथ मुस्लिम स्पेस का एक दूसरा ट्वीट भी देखिए। इसमें उन्होंने आर्टिकल को ही कोट करते हुए यहाँ पर लिखा है कि अशरफ मंसूरी, जिनका घर जो है बुलडोजर से तबाह कर दिया गया, बुलडोजर से गिरा दिया गया, वो किस तरह से अपने दर्द को बयां कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बड़ी मेहनत लगती है, एक घर को 3-4 मंजिला मकान को खड़ा करने में सदियों लग जाती है, सदियों की मेहनत लग जाती है। और उस मकान में ना सिर्फ उनका घर था, ना ही वो उनका रहने का ठिकाना था, बल्कि उनकी रोजी रोटी का भी जरिया था, क्योंकि दुकान भी उनके नीचे ही थी। उनकी दुकान और उनके घर पर बुलडोजर चलाकर सब कुछ तहस नहस कर दिया गया। मुस्लिम स्पेस ने यहाँ पर लिखा है कि बड़ी मेहनत से पाई पाई जोड़कर ये घर बनाया था। ये सिर्फ घर ही नहीं, हमारी रोजी रोटी का जरिया भी था। अब कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। अशरफ मंसूरी ये कह रहे हैं, अपनी आप बीती बता रहे हैं। आप खुद सोचिए कि एक घर को बनाने में कितना वक्त लगता है। एक मंजिला मकान को खड़ा करने में भी सालों लग जाते हैं। पाई पाई जोड़कर मकान जो है वो बनाया जाता है, उसमें सामान लगाया जाता है, उस मकान को घर बनाया जाता है। लेकिन आप देखिए, एक झटके में प्रशासन ने आरोप साबित भी नहीं हुए और ऐसा कुछ भी नहीं है। आप खुद ही सोचिए कि थूकना, पानी फेंकना क्यों, कौन से अपराध में शामिल है? जो लोग किसी के मुंह पर पेशाब करने को अपराध नहीं समझते, उन लोगों को आज थूकना और पानी फेंकना अपराध लग रहा है। और इसी अपराध के चलते, यही अपराध बनाते उन्होंने उनके घर को भी बुलडोजर से तबाह कर दिया। इसी के साथ अब मैं आर्टिकल आपके सामने रख रही हूं, जिसमें काशिफ काकवी ने कई लोगों की बात सामने रखी है और पूर्व न्यायाधीश पुलिस अधिकारी तक ने इस कार्रवाई को गलत बता दिया है, इस कार्रवाई को सरासर विरोधाभास बता दिया है। इस वेबसाइट का नाम आर्टिकल 14 है। काशिफ काकवी ने ये पूरा का पूरा आर्टिकल लिखा है। इसकी हेडलाइन है,
क्यों पूर्व पुलिस प्रमुखों न्यायाधीशों ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 3 मुस्लिम किशोरों की गिरफ्तारी, उनके घर को ध्वस्त करना अवैध है। आगे हम आपको पूरा एक बार मामला बता दें। 19 जुलाई का ये मामला है। 19 जुलाई को 2023 को सुबह करीब 9 बजे जब अशरफ हुसैन मंसूरी को स्थानीय पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी फोन करते हैं और कहते हैं कि आपके बेटे ने गलत काम किया है, घर तोड़ना पड़ेगा। इतना सुनते ही वो भी हक्के बक्के रह जाते हैं। आधे घंटे बाद सुबह 9:30 बजे, इससे पहले कि अशरफ हुसैन अपने बारे में कुछ समझ पाए, स्थिति को समझ पाए, नगर निगम के अधिकारी आते हैं और 3 मंजिला इमारत के भूतल पर एक नोटिस चिपका कर जाते हैं, जहां वो उनके 2 बड़े भाई पले बड़े थे और जहां उनका पालन पोषण हुआ था, उस घर को गिराने की बात करते हैं। नगर निगम का नोटिस भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इसी के साथ हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश क्या कहते हैं। हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ने कहा है, हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, 2 पूर्व पुलिस महानिदेशक और सुप्रीम कोर्ट के एक वकील जिसने आर्टिकल 14 से बात की है, उन्होंने कहा है कि किशोरों की गिरफ्तारी, ढोल मंसूरी के घरों को ध्वस्त करने की कार्रवाई में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और ये अवैध है, उल्लंघनकारी है। ढोल नगाड़े बजा करके बुलडोजर जो है उनके घर पर चलाया गया। आप देखिए कि ये सब जो है ये सिर्फ ये बताने की कोशिश है कि अगर हमसे उलझोगे और चू भी करोगे तो यही हाल होगा। सिर्फ एक विशेष समुदाय के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। आगे देखिए, लिखा है मध्य प्रदेश के पूर्व डीजीपी नंदन दुबे ने कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो विध्वंस के दौरान डीजे और ड्रम का उपयोग करने का समर्थन करता हो, क्योंकि वहां के पुलिस अधिकारियों से जब आर्टिकल 14 ने बात की तो उन्होंने ड्रम और नगाड़े बजाने का जो है वो समर्थन किया और उन्होंने कहा कि हम ड्रम और नगाड़े इसलिए बजा रहे थे ताकि सभी को पता चले और घोषणा की जाए कि इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व डीजीपी कह रहे हैं कि इस तरह का कोई कानून नहीं है। मुनादी विध्वंस से पहले दी गई एक चेतावनी है जो प्रतिवादी को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए उचित समय देती है। इसी के साथ पूर्व न्यायाधीश ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट के वकील शाहरुख आलम ने क्या कहा है, ये भी आपको बता रहे हैं। पूर्व न्यायाधीश ने कहा कि ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई को कानून में कोई स्थान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के वकील शाहरुख आलम कहते हैं कि भले ही इमारत खतरनाक थी, भले ही यह अतिक्रमण था, प्रक्रिया में पहला कदम कारण बताओ नोटिस जारी करना था जिसका मंसूरी जवाब दे सकते थे। आलम कहते हैं कि बिना कारण बताओ नोटिस के या दूसरे पक्ष को सुने बिना किसी के घर को गिराना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है और मुझे संदेह है कि उनके अपने प्रक्रियात्मक नियमों का भी उल्लंघन है, यानी कि नगर निगम ने भी इसका उल्लंघन किया है। वहीं मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के चंद्रू ने पुलिस और नगर निगम की कार्रवाई की आलोचना की है। न्यायमूर्ति चंद्रू कहते हैं कि इस तरह की दुर्भावपूर्ण कार्रवाई का कानून में कोई स्थान नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि उन्हें एक आदेश पारित करना चाहिए था और फिर उपलब्ध मंचों पर अपील करनी चाहिए थी और केवल तभी आदेश अंतिम हो सकता था। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे मामले पर जो है वो सवाल उठाए जा रहे हैं। अब सब कुछ छोड़ दीजिए, जांच में शामिल एक पुलिस अधिकारी का क्या बयान है वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। जांच टीम में शामिल एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर आर्टिकल 14 को बताया कि उन्होंने पाया कि 2 किशोर गम चबा रहे थे, च्युइंगम चबा रहे थे और दीवार पर पानी थूक रहे थे, जो स्पष्ट रूप से जानबूझकर नहीं किया गया था। ये कौन कह रहे हैं? ये कोई पूर्व न्यायाधीश, पूर्व पुलिस अधिकारी नहीं कह रहे हैं। जांच में जो अधिकारी शामिल है पुलिस अधिकारी, उनका ये कहना है। आगे लिखा है, एक अधिकारी ने कहा एक युवक पानी की बोतल लेकर खड़ा था। उनके परिवार ने यह भी कहा कि अन्य 2 को हाल ही में च्युइंगम की आदत पड़ गई है। उनका थूक जुलूस पर नहीं गिरा क्योंकि इमारत की पहली और दूसरी मंजिल पर 2 हरी जालियां लगी थी। रैली तक पानी पहुंचने की संभावना कम थी। अधिकारी ने कहा कि सब कुछ जो है वो राजनीतिक दबाव में हो रहा है। तो यहाँ आप पूरा का पूरा मामला समझ रहे हैं कि ये पूरा मामला है क्या और किस तरह से सिर्फ राजनीतिक दबाव में हिंदू वोटर्स को खुश करने के लिए, लुभाने के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं, सिर्फ इसलिए किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान वैसे तो मुसलमानों की टोपी पहनकर उनके हितैषी होने का दावा करते हैं, लेकिन असल हकीकत क्या है? एक ऐसे आरोप पर जो आरोप सिद्ध भी नहीं होता और आरोप बेबुनियाद है, उस आरोप पर 3 किशोर लड़कों को गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद उनका घर जो है वो भी बुलडोजर से गिरा दिया जाता है, जिस पर कई लोग सवाल उठा रहे हैं। और ये आम लोग नहीं हैं, पुलिस अधिकारी हैं, पूर्व पुलिस डीजीपी हैं, पूर्व न्यायमूर्ति हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं।
अब आप इस पूरे मामले को लेकर इस पूरी कार्रवाई और जिस तरह से इस पर सवाल उठ रहे हैं और जो वीडियो सामने आ रहा है जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया, जुलूस पर जानबूझकर पानी नहीं फेंका, आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।